आप भेज दीजिए, मैं ले लूंगा। आप आगे कलेक्ट करवा लीजिए। एसपीजी के लोग, ऐसे जो लोग चित्र लेकर आए हैं, उनसे ले। पवित्रा मार्गरीटा जी, असम के मंत्री अतुल बोरा जी, चरण बोरो जी, कृष्णेंदु पोल जी, केशव महंता जी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मौसम ठंडा है, गांव दूर दूर है, उसके बावजूद भी जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है, मुझे अपनी पिछली यात्रा याद आना बहुत स्वाभाविक है। 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल है। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। साथियों, मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। ये धरती वीरों की धरती है। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बेटे बेटियों की धरती है। कल ही मैं गुवाहाटी में बागुरुम्बा दहौ के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां हमारी बोडो समुदाय की बेटियों ने बागुरुम्बा की प्रस्तुति देकर नया रिकॉर्ड बनाया। बागुरुम्बा की ऐसी अद्भुत प्रस्तुति 10,000 से अधिक कलाकारों की ऊर्जा, खाम की थाप, सिफुंग की धून, उन मनोरम पलों ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बागुरुम्बा की अनुभूति आंखों से होकर दिल में उतरती रही। असम के हमारे कलाकारों ने वाकई कमाल कर दिया। उनका परिश्रम, उनकी तैयारी
उनका तालमेल, सब कुछ बहुत अद्भुत रहा। मैं बागुरुम्बा दहौ के में शामिल सभी कलाकारों को आज फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बधाई देता हूं। मैं कल से देख रहा हूं कि इस बोडो परंपरा का उत्तम नृत्य सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है देश और दुनिया के लोग कला और संस्कृति के भारत के नजरिए को, उसकी ताकत को पहचानेंगे और इस काम को बढ़ाने वाले सभी सोशल इन्फ्लुएंसर भी बधाई के पात्र हैं। मीडिया के मित्रों के लिए वो कल का शाम का समय जरा बहुत पैक रहता है, लेकिन आज सुबह से कई टीवी मीडिया वालों ने भी इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शुरू कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं ये कार्यक्रम कितना भव्य रहा होगा। साथियों, पिछले वर्ष मैं जुमरई महोत्सव में भी शामिल हुआ था। इस बार मुझे माघ बिहू के अवसर पर आने का मौका मिला है। एक महीने पहले मैं विकास परियोजनाओं के लिए यहां आया था। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। मैंने उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। साथ ही नाम रूप में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी। ऐसे सभी अवसरों ने भाजपा सरकार के विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को और मजबूत किया है। यहां कुछ बंधु चित्र लेकर के आए हैं और ऐसे खड़े हैं, थक जाएंगे। आप भेज दीजिए, मैं ले लूंगा। आप आगे कलेक्ट करवा लीजिए। एसपीजी के लोग, ऐसे जो लोग चित्र लेकर आए हैं, उनसे ले। अगर पीछे आपका आता पता लिखा होगा तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी। इधर भी, इस तरफ भी कोई नौजवान लंबे अरसे से कंधे में कंधा खड़ा करके खड़ा है। मैं आप सब कलाकारों का धन्यवाद करता हूं। आपके प्यार के लिए, आपकी इस भावना के लिए मैं आपका आदर करता हूं। अब सब बैठ जाइए। जो यहां भी है वो ले लीजिए भाई, उनको परेशान मत कीजिए। साथियों, असम के इतिहास में कलियाबोर का अहम स्थान है। असम के वर्तमान और भविष्य के लिए भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है और ऊपरी आसाम की कनेक्टिविटी का भी केंद्र है।
यहीं से महायोद्धा लसित बोरफुकन जी ने मुगल हमलावरों को बाहर करने की रणनीति बनाई थी। उनके नेतृत्व में असम के लोगों ने साहस, एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ मुगल सेना को पराजित किया था। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, ये असम के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का जयघोष था। अतीत में यहां से पूरे पश्चिमी असम की जिम्मेदारियां संभाली जाती थी। अहोम शासन के समय से कलियाबोर का रणनीतिक महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार में अब ये क्षेत्र कनेक्टिविटी और विकास का अहम केंद्र बन रहा है। साथियों, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। भूमि पूजन करने की कृपा करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चौड़ी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कॉरिडोर, मल्टी मॉडल हब, पुल और टनल एक नए भारत की पहचान बन रहे हैं, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार आया है। असम को भी इसका लाभ मिला है। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहां केवल 3 बड़े पुल बन पाए, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। बोगीबील और ढोला सरिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया।
असम के विकास को और गति देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 6,957 करोड़ रुपए की 4 लेन काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए करीब 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसंरचना से गुवाहाटी, काजीरंगा और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी। Elevated corridor between the Kaziranga and Bokakhat. This will save wildlife because of road accidents during the flood. It will also reduce the distance between Upper Assam and Lower Assam by 1 hour. ऊपरी असम विशेष रूप से डिब्रूगढ़, तिनसुकिया से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों जैसे बाबा थान मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और काकोचांग वाटरफॉल तक पहुंच आसान होगी, जिससे तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के कृषि उत्पाद जैसे कि चाय, अदरक, हल्दी और जैविक सब्जियों को इन मंडियों तक पहुँच मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों तक तेज और सुगम पहुंच मिलेगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, बांस के उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होगी। रोजगार के नए आयाम खोलेंगे और पूरे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि आएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार अमृत काल में असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्य केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। करतल ध्वनि से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं पुनः परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे डिब्रूगढ़ से गोमती नगर, लखनऊ और गुवाहाटी कामाख्या से रोहतक जोड़ने वाले 2 नवीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करें और रेल संपर्क के एक नए युग का प्रशस्तीकरण करने की कृपा करें। पूर्वोदय से भारत उदय, नए भारत की विकास यात्रा के केंद्र में है उत्तर पूर्व भारत और इसकी जीवन रेखा भारतीय रेल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी के विस्तार से लेकर निवेश के नए अवसरों तक उत्तर पूर्व को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। और अष्टलक्ष्मी का एक अहम और गौरवशाली घटक असम आज विकास की इस नई यात्रा में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। रेलवे कनेक्टिविटी में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। पूर्वोदय के इस संकल्प को नई गति दे रही है 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जो हैं किफायती, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस असम को उत्तर भारत से जोड़ती नई विकास धुरी, जिससे असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत। कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक जुड़ाव को देगी मजबूती, जिससे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी होगी मजबूत। दोनों ट्रेनों में कंफर्ट है नेक्स्ट लेवल,
सुविधाजनक सीट्स और फोल्डेबल स्नैक व बॉटल होल्डर्स, मोबाइल होल्डर्स, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट के साथ डिजाइन भी क्लासी और मॉडर्न है। साथ ही ट्रेन है दिव्यांग फ्रेंडली भी। इन ट्रेनों से नौकरी पेशा और छात्रों को जहां सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा, वहीं स्थानीय पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उत्तर पूर्व का विकास भारत के उदय की नींव है। अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ पूर्वोदय से विकसित भारत का सपना होगा साकार। अशेष धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका यह उपहार पूरे उत्तर पूर्व के संपर्क सूत्र को एक नई गति और विश्वास प्रदान करेगा। अब मैं